हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है जशन और आज हम करेंगे पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशंस, जो कि हमारे बी फार्म फर्स्ट सेम में फार्मास्यूटिक्स का ही एक टॉपिक है। तो कल हमने करा था लैटिन टर्म्स एंड एब्रिविएशंस और आज हम देखेंगे पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। उसके हम सभी फार्मूलाज, सम इम्पोर्टेंट जो हमारे फार्मूलाज हैं, ठीक है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फार्मूला, यंग्स फार्मूला। ठीक है, तो यंग्स फार्मूला, इसकी मतलब सिंपली हमारी डेफिनेशन हो जाएगी दिस फार्मूला इज़ यूज्ड फॉर चिल्ड्रन हैविंग एज बिलो 12 ईयर्स। ठीक है, ये फार्मूला उन चिल्ड्रंस के लिए है जो कि 12 ईयर्स से मतलब बिलो एज में आते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम फार्मूला की बात करें तो इसका हमारा हो जाएगा फार्मूला डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू में एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू में अडल्ट डोज। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल है हमारा व्हाट विल बी द डोज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, इफ़ द अडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज 400 mg। ठीक है, तो अगर इसका हम देखें आंसर, तो अब देखो इसमें हमारा यंग्स फार्मूला लगेगा क्योंकि इसमें हमारी जो एज दे रखी है, ठीक है, वो 5 ईयर दे रखी है। ये क्योंकि ये 12 ईयर से बिलो एज में आते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं यंग्स फार्मूला। ठीक है, तो हमारा जो इसमें फार्मूला लगेगा अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिखना है आपने, अकॉर्डिंग टू यंग्स फार्मूला। तो सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिखोगे डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू में एज इन ईयर डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू में अडल्ट डोज। ठीक है, अब देखो हमारा जो चाइल्ड है उसका जो वेट दे रखा है 5 ईयर, तो इसमें हम 5 पुट कर देंगे डिवाइड बाय एज, फिर से आ गया 5 प्लस में 12 इंटू में जो हमारी अडल्ट डोज दे रखी है 400 mg, ये हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका हमारा जो सिंपली आ जाएगा, कैलकुलेशंस करेंगे तो 17 इंटू में 400, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्स 117 mg। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं सेकंड डीलिंग्स फार्मूला। तो इसकी जो सिंपली डेफिनेशन है, दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर चिल्ड्रन हैविंग एज फ्रॉम 4 to 20 ईयर्स। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू में एज इन ईयर डिवाइड बाय 20 इंटू में अडल्ट डोज। ठीक है, तो अब इसका हम एग्जांपल से समझें। तो इसका जो, तो सबसे पहले आप ये देखो, जो हमारा यंग्स फार्मूला था ना, उसमें क्या होता था, जो हमारे 12 ईयर से जो बिलो एज के जो चिल्ड्रन होते हैं,
उसके लिए अप्लाई किया जाता था वो फार्मूला। तो अब डीलिंग्स फार्मूला में होगा क्या, जो 12 ईयर से जो अबव में आते हैं ना, तो उसके लिए अप्लाई होगा ये, ठीक है। तो इसका जो हम सिंपली एग्जांपल देखें तो डोज फॉर बॉय फॉर 16 ईयर्स, ठीक है, 16 ईयर्स एज, इफ़ द अडल्ट डोज इज़ 100 mg, ठीक है। तो इसका जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जो अगर हम आंसर देखें तो सबसे पहले हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू डीलिंग्स फार्मूला। उसके बाद इसका फार्मूला लिखना है डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू में एज इन ईयर डिवाइड बाय 20 इंटू में अडल्ट डोज, ठीक है। अब देखो जो हमारा चाइल्ड का जो वेट है वो हमें दे रखा है, गिवन है 16 ईयर्स, तो हम अप्लाई करेंगे 16 डिवाइड बाय 20 इंटू में अडल्ट डोज हमारी दे रखी है 100, ठीक है। तो ये हमारा 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा कट गया 8 पे, और ये हमारा आ जाएगा 80 mg, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसके बाद हमारा थर्ड नेक्स्ट है हमारा फ्रीड्स फार्मूला। फ्रीड्स फार्मूला, ठीक है। तो अगर हम इसकी सिंपली डेफिनेशन देखें तो फ्रीड्स फार्मूला की, तो वो हो जाएगी फॉर इन्फेंट्स यंगर देन 1 ईयर्स, ठीक है। तो ये फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब कोई चिल्ड्रन ना एज बिलो 1 ईयर में आते हैं, ठीक है। जिनकी एज ना 1 ईयर से भी कम होती है, ठीक है, मंथ्स में आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अप्लाई करते हैं। तो इसका जो हमारा फार्मूला है डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू में एज इन, अब इसमें ईयर नहीं लिखेंगे, हम मंथ लिखेंगे, मंथ डिवाइड बाय 150 इंटू में अडल्ट डोज, ठीक है। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं एक, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डोज फॉर एन 8 month ओल्ड इन्फेंट्स if the adult age of drug is 250 mg। तो इस क्वेश्चन का अगर हम सिंपली आंसर देखें तो इसका आप एज याद कर लो 8 मंथ और अडल्ट डोज, ठीक है, 250 mg। तो इसका अगर हम आंसर देखते हैं इसका, तो सबसे पहले आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू फ्रीड्स फार्मूला। तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे डोज फॉर ऑफ द चाइल्ड इज इक्वल टू में एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 इंटू में अडल्ट डोज, ठीक है। तो हमारी जो चाइल्ड की जो एज थी मंथ में, तो वो थी हमारी 8 डिवाइड बाय 150 इंटू में जो हमारी अडल्ट डोज थी वो थी हमारी 250 mg, ठीक है। तो हमारा इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो 0 से 0 कैंसिल, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें सिंपली 40, ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्स 13.3 mg, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो ये जो हमने करे थे यंग्स फार्मूला, डीलिंग्स फार्मूला और फ्रीड्स फार्मूला, ठीक है, ये थे हमारे एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन एज के अकॉर्डिंग। और अब हम करेंगे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है।
बॉडी वेट के अकॉर्डिंग तो हमारा सबसे पहला आ जाएगा फार्मूला क्लर्क्स फार्मूला, ठीक है। तो इसका जो हमारा सिंपली फार्मूला है वो होता है हमारा डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू में वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाय 70 इंटू में अडल्ट डोज, ठीक है। तो इसमें भी अगर क्वेश्चन बनता है तो सिंपली हमारा अडल्ट डोज दिया होगा और चाइल्ड का जो वेट है वो दिया होगा, तो सिंपली हमें पुट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें, बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। अब बॉडी सरफेस एरिया की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू में बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इंटू में अडल्ट एज अडल्ट डोज। तो अब देखो जो हमारा एवरेज जो हमारा बॉडी सरफेस एरिया होता है ना अडल्ट का, वो होता है हमारा 1.73, ठीक है। इधर हम लिख देते हैं 1.73, ठीक है। तो सिंपली हमारा आ जाएगा बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइड बाय 1.73 मीटर स्क्वायर इंटू में अडल्ट डोज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशंस थी एज एंड बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप ये ज़रूर प्रिपेयर करें, और ये कभी कभार 2 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। और तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।